औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर काजी मोहम्मद अफज़ल हक सिद्दीकी है और BSc DHMS और FTJ पंजाब। आज का मौजू एक मरतबा फिर जिगर है। असल में हमारे मुल्क में स्पाइसी खाने पकते हैं और थोड़ा अर्सा तो कुछ नहीं होता, मगर फिर जिगर मुतासर होना शुरू हो जाता है। अब जिगर मुतासर हो तो साथ साथ मैदा भी मुतासर होता है। खून में कई किस्म की तब्दीलियाँ रुनमा होती हैं। सोजिश में अगर जिगर मुबतला हो जाए या मुतवरम हो जाए तो जिगर के असली सेहतमंद ज़रात ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं और इसकी जगह फासद रेशे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये फासद रेशे ज़्यादा तादाद में बने तो जिगर फैल जाता है और अगर जिगर सिकुड़ जाए तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जिन फासद रेशों का मैंने जिक्र किया है, ये फासद रेशे जिगर की बीमारी सिरोसिस का सबब भी बनते हैं, यानी जिगर सिकुड़ जाता है। और अगर ये रेशे ज़्यादा तादाद में बने तो जिगर फैल जाता है। दोनों हालतें कुछ ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं होती हैं और इनको बर वक्त कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब जिगर में ख़राबी शुरू हो तो अक्सर मरीज़ ख़राबी मैदा की शिकायत करते हैं और हाजमा की ख़राबी, मतली आना, बल्कि कै आना, हल्का सा बुखार होना, दाईं पसली में दर्द होना, पेट की दीवारों में सोजिश होती है और नौबत यरकान तक आ जाती है। चेहरे का रंग ज़र्द पड़ जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है, कभी खून की कै भी हो सकती है, टांगें सूज जाती हैं, यादाश्त ख़राब होने लगती है और काफ़ी ख़राबी हो जाने पर पेट में पानी भी पड़ जाता है। जिस्म के ऊपरी हिस्सों बाजू में सुर्ख और बारीक स्पॉट्स पड़ जाते हैं जिन्हें स्पाइडर एंजियोमा कहते हैं। जिगर के सिकुड़ने के बायस खून सही तरह से जमता नहीं है। तो आज जैसा कि मौजू हमारा जिगर है, यानी कि लीवर है, तो होम्योपैथिक अद्वियात में जिगर के लिए बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 2 अद्वियात जो कि जिगर से मुतल्लिका है उनका तारुफ कराता हूँ। एक दवाई है चैलिडोनियम मैजिस्क्यू और नंबर 2 है कार्डूस मैरियानस। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये 2 अद्वियात आपकी जिगर की कैसे खिदमत करती हैं और किस तरह ये इंतहाई अहम अद्वियात हैं। चैलिडोनियम जिगर की बहुत बड़ी दवाई है। ये कतरे हैं, जिगर के बहुत से अमराज में मुफीद हैं। इसकी मखसूस अलामत जो है वो कंधों के पीछे शाने की हड्डी के निचले सिरे पर मुसलसल दर्द है। ये जो शाने की पीछे हड्डी होती है, यहाँ पे मुसलसल दर्द होता है, या जैसे जगह ये पिछली जगह जैसे पकड़ी सी होती है। ये दवा यरकान को दूर करती है जो जिगर या पित्ता की ख़राबी से हो। ये जिगर के साथ पित्ते के दर्द को भी कवर करती है, बल्कि पित्ता की पथरी को भी खारिज कर देती है। हत्ता कि ये दवा जिगर के कैंसर में भी मुफीद है। गर्दन की पुश्त में दर्द, शाने के अंदरूनी जानब सिरे पर दर्द होता है, हाथों की उंगलियों के सिरे बर्फ़ की मानद ठंडे रहते हैं, तमाम जिस्म छूने से दुखता है और एड़ियों में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। टांगों में शदीद कमज़ोरी, बल्कि फालजी कमज़ोरी, ज़बान पर जर्द रंग की मैल की तह चढ़ी होती है और दांतों के निशान बनते हैं। जायका कड़वा, गर्म मशरूबात और खाने जो हैं वो पसंद। चैलिडोनियम नाज़रीन जिगर की ख़राबी से चक्कर आते हों तो भी मुफीद है। सर की पुश्त भी ठंडी होती है, सर के दाएं जानब का दर्द कान और कंधे तक जाता है। जिगर में दर्द होता है, पेशाब जर्द, रंग जो है उसका जर्द होता है और झागदार पेशाब आता है। पाखाना जर्द, लेसदार और मटियाले रंग का आता है। कब्ज़ और असाल बारी बारी आते हैं, यानी कि कभी कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी असाल आ जाते हैं। मैदा के दर्द को खाने से आर्जी आराम मिलता है, यानी जब खाना खाया जाए तो मैदे के दर्द में आर्जी से आराम मिल जाता है। तो नाज़रीन ये अलामात अगर किसी में पाई जाएँ तो चैलिडोनियम की दवा बनती है और ये दवा इस्तेमाल करने से ये अलामात रफ़ा हो जाती हैं। अब दूसरी दवा जो कार्डूस मैरियानस है, इसके बारे में इसके अलामात भी सुन रहे। इस दवा का असर जिगर और इसमें खून लाने वाली शरियानों पर है, यरकान में मुफीद है, दौरान खून पर असर करती है, शराब के असरात को ज़ायल करती है, चक्कर आते हैं और साथ गिरने का रुझान पाया जाता है, यानी चलते चलते ऐसे महसूस होता है जैसे मैं गिरने लगा हूँ दाएँ बाएँ। आँखों में दबाव और जलन होती है, नक्सीर भी बाज़ औक़ात आती है, खूनी बवासीर, कांच निकलती है, मगज़ और अमाई मुस्तकीम में दर्द होता है, कूल्हे के जोड़ों में दर्द होता है जो रानू तक जाता है और आगे झुकने से बढ़ता है।
جگر میں اجتماعی خون ہوتا ہے، جگر سخت ہو جاتا ہے، قبض پاخانہ گانٹھ دار اور مشکل سے خارج ہوتا ہے، کبھی اسہال کبھی قبض، یعنی کہ اس دوائی میں بھی کبھی اسہال اور کبھی قبض پائے جاتے ہیں۔ یہ دوا بھی پتا کی پتھری میں مفید ہے۔ جگر جو بڑھ جاتا ہے دائیں طرف پسلیوں کے نیچے ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ اس جگہ پہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ بھاری ہے اور سخت ہے۔ یہ دوا بھی جگر کے ساتھ تعلق رکھنے والی استسقائی حالات میں مفید ہے، یعنی کہ جب پیٹ میں خدا نخواستہ پانی وغیرہ پڑ جائے تو ان حالات میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا، نمکین گوشت پسند نہیں ہوتا، متلی اور کیا میں مفید ہے۔ سبز تیزابی اور بدبودار کیا ہوتی ہے، میدا کی بائیں جانب تیلی کے قریب سوئیاں چبھتی ہیں۔ یہ علامات ناظرین کارڈوس میریانس کے۔ چیلڈونیم کیو اور کارڈوس میریانس دونوں کی الگ الگ علامات میں نے بیان کر دی ہیں، کچھ تو ان میں سے چند ایک آپس میں ملتی ہیں اور کچھ الگ الگ ہیں۔ یہ کن کن علامات پر مفید ہے؟ اگر پہلی دوا کی علامات واضح ملتی ہیں تو پہلی دوا 10 قطرہ دن میں 4 مرتبہ پانی میں ڈال کر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر دوسری دوا کارڈوس میریانس ہے اس کی علامات زیادہ ملتی ہیں تو دوسری دوا آپ استعمال کریں، اسی طرح 10 قطرے پانی میں ڈال کر گن کے ڈالنے ہیں، 4 مرتبہ دن میں استعمال کریں۔ ناظرین اگر کچھ پہلی اور کچھ دوسری دوا سے علامات ملتی ہیں تو دونوں دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں، یعنی دونوں کے 10 قطرے ایک پیالی پانی میں ملا کر دن میں 3-4 مرتبہ روزانہ استعمال کرائیں، اور دونوں کے 10 قطرے ایک ہی پیالی میں ڈالیں، یا پہلے 1 قطرے پئیں پہلے اور 5 منٹ بعد دوسرے قطرے پئیں، اس طریقے سے اور زیادہ مناسب ہے، 5 منٹ کا وقفہ رکھ لیں۔ تو یہ تھی ناظرین جگر کی 2 بہترین ادویات جو آج میں نے آپ سے نالج شیئر کیا ہے۔ یہ پاکستانی بھی ملتی ہیں اور جرمنی کی بھی ملتی ہیں۔ جرمنی کی جو ہے وہ ذرا مہنگی ہے، تقریباً 600 کے لگ بھگ ہے، اور پاکستانی کافی سستی ہیں، دونوں کام کرتی ہیں۔ امید ہے آج کا آپ کو نالج شیئرنگ کا پروگرام جو جگر سے متعلق تھا آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر قاضی فضال الحق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔